कराची वालों के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा की समाअत के दौरान सनती और घरेलू सार्फिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कराची चैम्बर ने कीमतों में मुजव्वजा इजाफा मुस्तरद कर दिया कि इलेक्ट्रिक का 12 लाख सार्फिन का बिल 3000 से कम होने का दावा। नेपरा अथॉरिटी का हुकूमती तखमीने पर हैरानगी का इजहार। कहा कि टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन 8 रुपए से जायद का इजाफा बनता है। डेटा क्लियर है, लगता है बिजली कंपनियां खुद गड़बड़ कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी का कि इलेक्ट्रिक अमले पर बिजली चोरी का इल्जाम, FIR कटवाने का ऐलान। हाफिज नईम का कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया हिजरत कॉलोनी लियारी में 10 से 12 घंटे तक बिजली का तातुल। सुरजानी, न्यू लियारी, तेसर टाउन, अब्दुल्ला कोट में 12 घंटे तक बिजली बंद। सदर के अतराफ के इलाकों में 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीनों का कहना है कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कि सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। हमारा नाश्ता पूरा है, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। 200-250 यूनिट का जो बिल है वो 17,000-18,000 रुपये। चलें, बिल हम पे कर रहे हैं, लाइट तो दें। बिल आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। शादी हॉल्स एसोसिएशन की बिजली के बिलों की अदायगियां रोकने की धमकी। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस कहते हैं पेट्रोल और बिजली के निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। जनरेटर पर पूरा सिस्टम होने के बावजूद 2.5 लाख तक बिल आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हाइचार्ज वसूल कर रहा है। हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमें ऐसा फील आता है कि हम शायद गवर्नमेंट को बिजली के गैस की मद में जो है वो पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। लिटरली इस वक्त कारोबारी पोजीशन ब्रेक इवन से भी नीचे आ गई हैं। अच्छे खासे कारोबारी हजरात जो हैं वो डे बाय डे डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान न छूट सकी। लियाकताबाद नंबर 4 में गैस लीकेज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। सुरजानी टाउन साइट, औरंगी टाउन कुरंगी में गैस की लोड शेडिंग। तीसरे टाउन, गडाब टाउन के इलाके भी गैस से मुतासिर। सार्फिन का कहना है कि 8 रोज से गैस गायब है, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन मरम्मत के दौरान सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचा। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का साने है बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में बड़ा फैसला। रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। उम्र कैद की 4 मुल्ज़िमान की अपीलें मंजूर, अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने 29 अगस्त को फैसला महफूज किया था। ATC ने 2020 में 2 मुल्ज़िमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 259 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुतहदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि अदालत ने हमारी बेगुनाही साबित कर दी। गुफ्तगू अपनी, ये फैसला हुआ है कि मुजरिम नहीं थे हम। ये फैसला हुआ है कि मुजरिम नहीं थे हम। अब बेगुनाहियों का सिला दीजिए हमें। रहमो करम नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। रहमो करम नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। कुछ और फैसले भी सुना दीजिए हमें। महकमे एंटी करप्शन ने साबिक स्पीकर सिराज दुरानी का खत नजरअंदाज कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध असम्बली के खिलाफ तहकीकात जारी। मोहम्मद हबीब से मुलाजमत पर भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तालीमी असनाद, गुज़श्ता 10 बरस के असासों की तफसीलात भी तलब। मुलाजमत पर भर्ती का मेडिकल सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग और तरक्कियों का रिकॉर्ड भी तलब। मुकम्मल रिकॉर्ड 14 सितंबर तक फराहम करने की हिदायत।
उस्मानाबाद का पाकिस्तान नेशनल बॉयज सेकेंडरी स्कूल नशइयों के रहमो करम पर। नशई स्कूल से पंखों समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास के मुताबिक नशई पंखे, जाली और लोहे के दरवाजे ले जा चुके हैं। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने अब तक कोई चौकीदार नहीं दिया। बच्चों की किताबें और दीगर सामान भी स्कूल में पड़ा होता है। शहर कायद में महंगाई के वार जारी। रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में मजीद इजाफा। 15 रोज के दौरान दालें 50 से 70 रुपए किलो महंगी हो गई। दाल माश 40 रुपए महंगी होकर 520 रुपए किलो तक पहुंच गई। काली मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 350 रुपए किलो हो गई। मलका मसूर 50 रुपए महंगी 330 रुपए किलो पर जा पहुंची। सेलों पे काफ़ी फर्क पड़ा है। दालों के जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा है कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया। फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है। हल्दिया बस्ती में रोड कटिंग की मद में बड़ी चोरी पकड़ी गई। तहकीकात में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का गबन सामने आ गया। चालान का तखमीना 1 करोड़ 42 लाख 28,540 रुपए लगाया। रोड कटिंग के चालान में रकम 27 लाख 91,585 रुपए वसूल की गई थी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने XCN-B&R नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को मुअत्तल कर दिया। रेड 17 के मुअत्तल XCN को न्यू कराची टाउन तैनात कर दिया गया। तमाम मामले पर सूबाई एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर कायद में पार्किंग बड़ा मसला बन गई। सिटी कोर्ट के बाहर भी मुनासिब पार्किंग का फुकदान। वकला और साइरीन गैर कानूनी पार्किंग इख्तियार करने पर मजबूर। पार्किंग माफिया शहरियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। मोटरसाइकिल के 30 और कार के 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। एडवोकेट अशरफ कुरैशी का कहना है कि गाड़ी चोरी हो जाए या लिफ्टर उठा ले तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। लोग पैसे भी देते हैं, चोरी भी होती है मोटरसाइकिल, और उसके बाद कोई सुनवाई किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं। हालांकि हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 5 रुपये पार्किंग और 10 रुपये जो है या 15 रुपये गाड़ी के पार्क करेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चल रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए MQM की तैयारियां। राबता कमेटी ने मुस्तफ़ा कमाल को NA 249 से टिकट लड़ने की मंजूरी दे दी। NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 236 से इकबाल खान MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 243 से हुमायूं उस्मान, PS 112 से फयाजुल हक मुतहदा के उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का इजलास। नई हल्का बंदियों के तहत आम इंतखाबात ना होने से मुतालिक MQM का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। अवामी राबता मुहिम तेज करने से मुतालिक तजावीज़ भी ले ली। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। जिनिंग फैक्ट्रियों में 31 अगस्त तक 30,41,000 बेल्स की आमद। चेयरमैन कॉटन जिनेस फोरम एहसानुल हक के मुताबिक पैदावार में पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड 98% इजाफा हुआ। कपास की काश्त पंजाब के मुकाबले सिंध में कम हुई। 6 लाख रुई की बेल्स की गैर दस्तावेजी ट्रेडिंग की भी इतलात है। कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप। मुनफरिद ब्लॉक प्रिंटिंग पिछली कई दहाइयों से चली आ रही है। मुंतज़मीन ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद इस फन की तरवीज और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, एक फ़न है, जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या, पर लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराइल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जिना यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो। तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। शोबा ज़ूलॉजी और द वाइल्ड लाइफ सेंटर ने जानवरों से मुताल्लिक़ आगाही दी। तलबा और तालिबात ने कहा कि पेट शो जैसी मज़ीद तक़रीबात का इनेकाद भी किया जाना चाहिए।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। ये एनिमल गाला जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी पैरट्स एंड अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाने का। वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से टाइम स्पेंड करने मिला।